प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका मैथ्स मीडिया के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि पूरा बेस्ड है आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स पर। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स का क्या मतलब होता है यहाँ पर। तो जब आप छोटे क्लास में थे तो आपने जोड़ घटाव गुना भाग इसी का ऑपरेशन मानते थे, लेकिन जब 11th क्लास में आए और ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करी जा रही है तो हम यहाँ पर ऑपरेशन ऑन सेट्स को बोलते हैं क्या चीज, वो हमारा यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है दो सेट्स के बीच का। तो इसी पर बेस्ड ये पूरा का पूरा चैप्टर है। यदि आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से पहले विजिट कर ले तो ये लेक्चर काफी अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, एक बार बस आपको रिकॉल करवा दूं। देखते हैं यदि हमारे पास कोई दो सेट ए एंड बी नॉन इक्विटी सेट दिया हुआ रहता है तो उसके यूनियन को ना बच्चों हम लिखते हैं ए, ये यू वाला सिंबल लिखते हैं, ए यूनियन बी, इसे पढ़ा जाता है ए यूनियन बी। और ये होता क्या है, ये भी एक सेट ही होता है। कैसा सेट, इसमें वे सारे एलिमेंट एक्स आते हैं जो या तो इसका मेंबर हो या फिर इसका मेंबर हो, यानी कि वे सारे एक्स आते हैं जो या तो ए में हो या तो बी में हो। और मतलब क्या होता है हिंदी में या, कोई दिक्कत नहीं समझने में। बात करते हैं इंटरसेक्शन का, तो दो नॉन इक्विटी सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। और ये क्या होता है, ये भी एक सेट ही होता है। किस प्रकार का सेट, इसमें ऐसा सारा का सारा एक्स आता है जो ए का एलिमेंट हो एंड मतलब क्या होता है और, हिंदी वाला और, तो और बी का एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कि दोनों में हो। इस केस में क्या बात करते हैं, या तो ए में हो या फिर बी में हो, इसमें बात करते हैं जो दोनों में हो। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। और ए, यहाँ पर ए और बी का डिफरेंस यदि हमसे पूछा जाता है तो ए माइनस बी का साइन यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या है, ए और बी का ये डिफरेंस है हमारा, और इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये होता क्या है, ये भी एक सेट होता है, इसमें वे सारे एलिमेंट एक्स आते हैं जो ए में तो हो, जो ए में तो हो लेकिन, बट मतलब लेकिन बी में ना हो। ऐसा एक्स जो बी में ना हो, यानी कि इसका मतलब ये ना हो, डजंट बिलोंग्स टू, यानी कि जो ए में रहता है लेकिन बी में नहीं रहता है वो इसका। तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमारे पास दो पेयर, यहाँ पर पेयर दिया हुआ है सेट का, एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, तो हमें इसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक ना। तो यूनियन को आप डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, एक्स यूनियन वाई, यानी कि एक्स और वाई का यूनियन पूछा जा रहा है। तो इसमें कैसा एलिमेंट आएगा, जो या तो ए में हो या फिर बी में हो, जो या तो इसमें हो या तो इसमें हो। तो दोनों को मिला करके हम लिखते हैं, तो पहले लिख लेते हैं किसी को भी यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 3, तो 1 3 तो पहले ही कवर हो चुका है, बचा क्या है, सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो 5 यहाँ पर हमने लिख दिया। बात करते हैं इसी तरीके से ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी लिखेंगे कैसे, ए यूनियन बी, और ये होता क्या है बच्चों, तो दोनों का एलिमेंट नहीं, ये या तो इसका एलिमेंट होना चाहिए या फिर इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो ए बी सी, ये वाला सेट तो कवर हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें से ए तो पहले ही लिखा जा चुका है, अब इधर जो बचा है उसको लिख देंगे, ई आई ओ यू। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों समझने में। इसे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पहले ये सेट क्या चीज किस फॉर्म में है हमारा, जैसे ही ये सच डेट का सिंबल आपको दिख रहा है बच्चों, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कंसीडर करना थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इसे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर जिसे आप टेबुलर फॉर्म में कहते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में ये कैसा दिखेगा आपका, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स हमारा नेचुरल नंबर है, और कैसा नेचुरल नंबर है, जो कि 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल यानी कि 3 का गुना कौन सा होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है। तो यानी कि इसमें कैसा एलिमेंट मिलने वाला है हमारा, 3 मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। यानी कि इसकी बात की जाए तो इसमें मिलेगा हमारा कौन कौन सा, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, या फिर इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 12 मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा। और इस सेट की बात करते हैं तो ये क्या है हमारा, एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 जो कि 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा, तो 1 2 3 4 5 कौन सा होता है ये हमारा, तो 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को कंबाइन कर देना है, यानी कि ए यूनियन बी की बात की जा रही है, तो ये कैसे लिखिएगा आप, ए यूनियन बी यहाँ पर, तो दोनों को मिला दीजिए, इसको और इसको, तो मिलाइएगा तो क्या आएगा, सबसे पहले इसको लिखना शुरू करते हैं 1 से, तो 1 आ जाएगा यहाँ, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 5, और उसके बाद यहां से देखते हैं 3 तो पहले ही लिखा जा चुका है, तो और 6 से 6, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, इसी तरीके से अब बढ़ता रहेगा, इधर 3 का मल्टीपल अब आएगा। तो इसी को कुछ और अच्छे तरीके से सजा करके इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, किस फॉर्म में हमारा, देखिए क्वेश्चन है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सच डेट के फॉर्म में, तो आंसर भी हमें उसी फॉर्म में देना है, एक्स सच डेट
x बराबर क्या होगा हमारा, x हमारा ले लेते हैं क्या चीज, ये 3 6 9 12, अगर ऐसा चलता रहे तो इसे तो 3 का गुणज हम लिख देंगे, सही है। अब इधर बच कौन रहा है, 1 2 यहाँ बच रहा है, 4 5 यहाँ बच रहा है, तो हम इसे लिख देते हैं 1 2 4 अब 5, और उधर क्या बच रहा है 3 6 9 12 15, तो उसको तो 3 का गुणज हम कह सकते हैं, 3 का गुणक यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर 3 का गुणज यानी कि 3 का मल्टीपल, तो और दे करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इधर देखिए x या तो हमारा 1 2 3 1 2 4 5 है, या फिर 3 का मल्टीपल है हमारा, या फिर क्या लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 3। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में इसे बच्चों, जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था उसी फॉर्म में हम आंसर दे दिए। इसी तरीके से बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो ए दिया हुआ है एक सेट, कैसा सेट है, तो x सच दैट किस फॉर्म में है हमारा, सच दैट जैसे ही दिखा तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से अगर हम कर ले इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट तो हमारे लिए तो काम आसान हो जाएगी। तो ये क्या दिया हुआ, x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, और x कहां लाई कर रहा है, ये 1 से बड़ा है, लेकिन 6 से ये क्या है हमारा छोटा है, लेकिन 6 तक भी जाता है, 6 के बराबर भी जाता है, तो यानी कि ए की बात की जाए तो इसमें कैसा एलिमेंट हमें दिखेगा, यहां पर हम लिख करके बता देते हैं बच्चों। तो 1 से बड़ा है हमारा, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर है, ध्यान से 2, उसके बाद नेचुरल नंबर 3 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या 6 आएगा, तो हाँ 6 भी आएगा क्योंकि ये 6 के बराबर भी है हमारा। और इस सेट की बात करते हैं बी की, तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, कैसा नेचुरल नंबर है, जो कि 6 से बड़ा हो, 6 से बड़ा कौन सा हो सकता है यहाँ पर हमारा, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, क्या 10 होगा यहाँ पर, नहीं, इक्वल का साइन नहीं है तो 10 नहीं होगा। अब इन दोनों का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, हम यूनियन लिखेंगे, तो यूनियन यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे इसको ए बोल देते इसको बी बोल देते, तो ए यूनियन बी को हम कैसे लिखेंगे बेटा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 2 से शुरू होगा, ये 2 3 4 5 6 यहां तक हो गया, 7 8 और ये रहा 9, तो इसी को, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था, तो सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो आंसर भी तो उसी फॉर्म में देना है, तो आंसर कैसे देंगे हम, ए यहाँ पर यूनियन बी, और आंसर देने के क्रम में हम क्या करेंगे, x सच दैट, अब x के बारे में लिख लेते हैं, x कैसा है ये हमारा, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ये तो सारा का सारा नेचुरल नंबर है, तो हम बोल देंगे क्या चीज की x हमारा नेचुरल नंबर है, या तो लिख सकते हैं आप x इज अ नेचुरल नंबर, या फिर लिख दे x बिलोंग्स टू दिस सेट n, यानी कि नेचुरल नंबर से ये बिलोंग कर रहा है, कैसा नेचुरल नंबर है। अब और अगर आपको मतलब इस x के बारे में डिस्कस करना है तो एक बिंदा दीजिए, ऊपर नीचे में एक कॉमा दे दीजिए, ठीक है, आपको पता होगा इसे क्या बोलते हैं, हम कॉलन बोलते हैं ना। चलिए अब यानी कि x के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं, तो x कैसा है हमारा, 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो हम लिख सकते हैं x को ऐसे, यानी कि x जो है हमारा वो 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, 10 से छोटा, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो ए दिया हुआ है 1 2 3, और बी में कितना एलिमेंट है भाई साहब, एक कोई एलिमेंट नहीं है, 5 यानी कि नल सेट, यानी कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये 5 है, तो दोनों के एलिमेंट को हमें कंबाइन ही ना करना है, या तो इसमें से हो या तो उसमें से, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों का एलिमेंट हो, तो इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 2 3, इनमें से कौन सा आएगा, तो कुछ हो नहीं आएगा, तो यही रह जाएगा, यानी कि 1 2 3, ये फिर से देखिए यही वाला सेट आ गया, तो इसके जगह पर हम या तो ये आंसर छोड़ देंगे या फिर ये छोड़ देंगे, दोनों केस में आंसर हमारा सही होगा। बच्चों विश्वास कीजिए कि पूरा चैप्टर आपका बस इसी पर बेस्ड है, अभी हमने सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो इससे पहले कि हम इसे मिटा दें, आप इसे उतार लें, हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू, ये सेट दिया हुआ है और 2 सेट दिया हुआ। बच्चों हम अपना दूसरा क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, आपके पास 2 सेट दिया हुआ है ए एंड बी, है ना, तो आपके पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या ए बी का सबसेट है, ये वाला सिंबल याद कीजिए, सबसेट का सिंबल होता था, तो ये ए बी का सबसेट है, तो देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो देखते हैं इसका सारा का सारा एलिमेंट यानी कि ए बी इसमें है, यानी कि ये चीज इसका सबसेट है, तो पहला आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंसर देते वक्त हम लिखेंगे यहाँ पर यस, क्या लिखेंगे, यस, यस क्या, A इज सबसेट ऑफ B, इस तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज A यूनियन B, A यूनियन B हमारा क्या होगा, तो A यूनियन B क्या होता था, जो या तो इसमें हो या फिर इसमें हो, सही है, तो A यूनियन B की बात करेंगे तो दोनों में जो हो, दोनों में नहीं, माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर या तो इसमें हो या फिर इसमें हो, तो ऐसा एलिमेंट कौन कौन सा आएगा, A आ जाएगा, B आ जाएगा, C आ जाएगा, इसका आ गया सारा का सारा, और इसका तो ऑटोमेटिकली इसमें आ गया सारा का सारा, तो यही वाला हमारा आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा सेट ध्यान से देखिए A B C वाला, ये तो B के बराबर है, या तो ये आंसर दे दीजिए या फिर इसके जगह पर आप B लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स है ए एंड बी, सच डेट, इस प्रकार से कि ए जो है वो सबसेट है बी का। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो दिया हुआ है ए जो है वो सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी एलिमेंट मिलेगा वो इसमें मिल जाएगा, है ना, इसका सारा का सारा इसमें है। तो इसको अगर आपको याद होगा तो कैसे डिफाइन किए थे, तो ये सेट ए का यदि हम कोई भी एक्स ले, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट ए, दिस इंप्लाइज व्हाट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये एक्स हमारा बी में भी आ जाएगा, ये एक्स हमारा बी में भी मिल जाएगा। ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन हो गया। तब क्या कह रहा है, देन यानी कि तब व्हाट इज ए यूनियन बी, तब आपसे पूछा जा रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी क्या होता है हमारा, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा कि सारे का सारा एलिमेंट एक्स इस प्रकार से, जो कि या तो इसमें हो या फिर इसमें हो, डेफिनेशन के अनुसार तो इसमें हो या फिर इसमें। तो यदि हम पूरा का पूरा सेट बी को ले लेते हैं तो सारा का सारा एलिमेंट तो ए वाला खुद ब खुद कवर हो जाएगा हमारा, ए का सारा एलिमेंट इसमें खुद ही आ जाएगा। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज, एक्स सच डैट एक्स हमारा या तो किससे हो, ए से हो, या फिर क्या हो, एक्स हमारा बी से हो। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जो भी एक्स हमारा ए में मिल रहा है, जो भी एक्स हमारा ए में मिल रहा है वो तो हमारा एक्स बी में भी मिल रहा है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या चीज, यदि ये एक्स हमारा ए में मिल रहा है तो यही वाला एक्स हमारा बी में भी मिलेगा। तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, इसके जगह क्या लिखेंगे, ये वाला चीज x बिलोंग्स टू b, और इधर तो वही सेम चीज है ही, x बिलोंग्स टू b। और एक ही चीज को बार बार क्यों लिखे, तो इसको एक के बार लिखेंगे, क्या चीज, x सच दैट x बिलोंग्स टू b। यानी कि ये क्या आ गया हमारा कि इसमें सारा का सारा एलिमेंट x आएगा, कैसा x, जो कि सेट b का हो। तो सेट b का सारा आएगा, तो इसका मतलब इसके जगह पर सेट b ये नहीं लिख देंगे, यानी कि b वाला ये, और ये तो एक के बाद कह रहा है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास चार सेट्स दी हुई है ए बी सी डी, तब हमें क्या करना, फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकालिएगा वहां से, यानी कि इसमें ऐसा एलिमेंट आएगा जो या तो इस सेट का हो या फिर इस सेट का हो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो 1 2 3 4, 3 4 तो पहले ही कवर हो चुका है। तो उसके बाद 5 6 दे देंगे, तो 1 2 3 4, और इधर बचेगा कौन, बी में 5 और 6 बचेगा। इसी तरीके से ए यूनियन सी की अब बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ए और सी में बात करेंगे, तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब बी यूनियन सी की बात करते हैं, यानी कि इस सेट का और इस सेट का, तो इसमें 3 4 5 6, इसमें 5 6 तो पहले ही कवर हो चुका है, उसमें 7 8 ले लेंगे, तो 3 4 5 6 इसका हो गया, इसमें से भी 5 6 हो गया पहले ही। अब 7 और 8 यही दो तो बचा हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो बी यूनियन डी निकालना है, यानी कि इस सेट और इस सेट का। तो 3 4 5 6, पहले इतना तो लिख ले, 3 4 5 6। अब इसमें से 7 8 9 10, 7 8 9, और ये रहा हमारा 10। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों इसे समझने में। अब बात करते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन की। ये क्या दिया हुआ है, इसमें 3 सेट के ऊपर हमें कंसीडर करना है बेटा, ए के ऊपर भी, बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ई सेट ऐसा सेट होगा जिसमें या तो सेट ए का एलिमेंट होगा, या फिर सेट बी का एलिमेंट होगा, या फिर सेट सी का एलिमेंट होगा। या की बात करेंगे, हिंदी वाला या, यूनियन का मतलब तो यही होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ए से भी लेंगे, बी से भी लेंगे और सी से भी लेंगे। तो ए बी एंड सी को मिला करके लिखेंगे 1 2 3 4। पहले इसका लिख लेते हैं 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4। अब बी से लिखते हैं, तो 3 4 तो पहले ही कवर हो चुका है। अब 5 6 सिर्फ लिखेंगे, 5 6 हो गया। अब इसका लेते हैं सी का, तो 5 6 तो पहले ही हो चुका है, 7 8 सिर्फ बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर 7 दे देंगे और यहाँ पर 8 दे देंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, इन तीनों पर फोकस करना है। तो सबसे पहले ए का लिख लेते हैं एलिमेंट। ए का एलिमेंट क्या क्या है हमारा, तो 1 है 2 है 3 है 4 है। अब बी की बात करते हैं, तो बी में कौन सा है, तो 3 4 तो पहले ही कवर हो चुका है, बचा कौन 5 6, तो 5 दे देंगे, यहाँ 6 दे देंगे। अब बात करते हैं डी की, तो डी में कौन सा आ जाएगा 7 8 9 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 8 9 एंड ये रहा हमारा 10। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में बच्चों।
बात करते हैं क्वेश्चन बी सी एंड डी का यूनियन निकालना है, बी यूनियन सी यूनियन डी, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बी सी एंड डी यानी कि बी सी एंड डी, तो लेते हैं सबसे पहले बी वाला का एलिमेंट। तो बी वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, ये बी का हो गया। अब तो अब सी की बात करते हैं हम, सी में कौन सा 5, 6 तो पहले ही हो चुका है, बचा कौन 7, 8, तो 7 लेंगे, 8 लेंगे। अब डी की बात करते हैं, तो डी में तो 7, 8 पहले ही हम ले चुके हैं, अब बचा कौन 9 और 10, तो यहाँ 9 देंगे, यहाँ पर 10 देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आई होगी बच्चों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें बस इसका यूज किया, ए यूनियन बी, ये वाला कॉन्सेप्ट का है ना। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा था, ये कह रहा था जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका सारा क्वेश्चन दिया हुआ है बस वही सारा क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है इस केस में, इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन सेट्स के बीच का, है ना, पेयर ऑफ सेट्स दिया हुआ है, इसके बीच का इंटरसेक्शन फाइंड करना था। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या करना था, यूनियन फाइंड करना था, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाला चीज की अब बात करेंगे हम। और इसकी बात कैसे करेंगे हम, तो ये क्या होता है हमारा, जो कि ए में भी हो एंड बी में भी हो, यानी कि दोनों में हो, जो दोनों में होगा वो एलिमेंट को हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई की बात करेंगे तो लिखते कैसे हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर क्या आ जाएगा, जो दोनों में हो, दोनों में कौन है 1 3 1 3, बस यही तो दिख रहा है जो दोनों में है हमारा 1 3, बस इतना आ जाएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन सा है वहां से, तो सिर्फ एक तो एलिमेंट दिख रहा है ए जो दोनों में है, तो ये आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 का, तो इसमें क्या दिया हुआ, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, इसे डिस्कस किया जा चुका है पहले भी। इसमें क्या आता है, यदि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3 का मल्टीपल है, गुना है, तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, इसी तरीके से। और दूसरे सेट में क्या आएगा, 6 से छोटा, है ना, 6 से छोटा सभी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटा यही आएगा। तो अब इन दोनों में से हमें गौर करना है, ध्यान देना है, और जो दोनों में आ जाए वो एलिमेंट लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, तो जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन सा दिख रहा है, तो एक गेट हो तो एलिमेंट दिख रहा है जो दोनों में हो, इसके अलावा है कोई और तो नहीं है, तो 3 हिट हो, यही 3 एलिमेंट आएगा, सिंगलटन सेट बनेगा। बात करते हैं इस केस में ए इंटरसेक्शन बी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, है ना, इसे हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आया था हमारा पहले वाला सेट में, तो 2 आया था, 1 से बड़ा, यदि आपको याद होगा तो 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 5 आया था, और 6 तक आ गया था, है ना, क्योंकि यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह है। और ये वाला सेट में क्या आया था, ये वाला सेट में इसमें आया था, ये हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 7, 8, 9, लेकिन 10 से छोटा ही, 10 नहीं जाएगा। तो अब इन दोनों में जो कॉमन आ जाए, तो कॉमन कौन सा है, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो एक कोट हो नहीं है, तो एक कोट हो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसमें कोई है ही नहीं, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर इसी को लिख देते थे ना फाइनल सेट, तो दोनों में से कोई आंसर आप दे सकते हैं। बात करते हैं इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन की, तो कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और ये आएगा क्या, जो दोनों में हो। तो इस सेट में 3 ठो एलिमेंट है, और इसमें कितना एलिमेंट है, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें एक ठो एलिमेंट नहीं है, जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन सा एलिमेंट है, कोई नहीं है, यानी कि कोई नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं आएगा, या तो ये लिखिए या फिर इसके जगह पर आप 5 लिख दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए आप इसे उतार लीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें 4 ठो सेट दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी, ठीक ना। तब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि इससे पहले 4 सेट दे करके यूनियन पूछा जा रहा था, इस बार आपसे इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में हो, जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, तो ए में भी और बी में भी, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वो चीज, तो दोनों में कौन कौन सा मिल रहा है हमारा, तो 7 9 7 9 11 भी, और कोई मिल रहा है जो दोनों में हो नहीं ना, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और साथ ही साथ 11 आ जाएगा, इतना। बी और सी की बात करते हैं, यानी कि ई वाला सेट में जो दोनों में हो, तो ऐसा तो 11 मिल रहा है हमारा और 13 मिल रहा है, और तो कोई मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 11 लिखेंगे, और साथ ही साथ ये हम 13 लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इस बार क्या मतलब हुआ बेटा, तो यहाँ पर कि जो ए में भी हो, सी में भी हो एंड डी में भी हो, यानी कि तीनों में जो हो, ए में भी, सी में भी, डी में भी, ए में भी, सी में भी, डी में भी, जो तीनों में हो,
तो जो पहले इन दोनों को देखते हैं, तो जो दोनों में हो वो ऐसा तो 11 ठो मिल रहा है, ये 11 सिर्फ मिल रहा है। जो सिर्फ जो इसमें भी हो, डी में भी हो, तीनों में तो कोई भी कॉमन मिल ही नहीं रहा है। कॉमन मिल रहा है जो तीनों में हो, ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में हो, ए में भी, सी में भी, डी में भी, तो ऐसा कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, फाई देंगे, यानी कि नॉल सेट है ये, इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ए और सी की बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। ए और सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन कौन सा है, तो सिर्फ 11 ही है। यहाँ पर ये सिर्फ एलिमेंट आ जाएगा सिंगलटन, 11 करके आ जाएगा। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ई वाला और ई वाला में जो कॉमन मिलेगा, तो कॉमन कौन सा है जी, एक कोट एलिमेंट तो नहीं दिख रहा है, 15 इसमें नहीं है, 17 नहीं है, तो कोई कॉमन ही नहीं है। कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि एक कोट एलिमेंट नहीं है, यानी कि फाई आ जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ पर, तो बेटा ये वाला सवाल देख करके परेशान नहीं होना, याद कीजिए ये वाला चीज आप, कि 2 गुणा यहाँ पर 5 प्लस 7 कैसे बनाते थे इसको, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते थे ना, यानी कि 2 गुना ही रहने देते थे, और ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते थे तो 7 5 12, तब इसको गुणा कर देते थे, है ना। तो वही करना है, पहले ब्रैकेट वाला का काम करना है। तो यहाँ पर ए है तो ए ही रहने देंगे, सही ना, ए की जगह आप लिख सकते हैं इसका एलिमेंट ये रहा, ए ही रहने देंगे, और उसके बाद ये रहने देंगे, और बी यूनियन डी है, तो बी यूनियन डी निकालने के लिए तो आप जानते ही है, यानी कि इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 13, यूनियन की बात कर रहे हैं ई वाला की, यानी कि जो या तो इसमें हो या फिर इसमें हो, 11 13 15 17। अब जो क्या करेंगे, ए का और इस सेट का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि जो इसमें भी हो एंड इसमें भी हो, तो जो इसमें भी हो ए में या फिर यहाँ पर इसमें भी हो, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसके बराबर, और लिखा जा सकता है 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में दोनों में कॉमन कौन सा है, इंटरसेक्शन का मतलब तो जो दोनों में हो, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, तो कोई तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 5 दे देंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो फिर से वही काम, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन तो हमारा लगभग सेम ही है, हमारा कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। ये यहाँ पर लगता है कि क्वेश्चन लिखने में हमने त्रुटि कर दी है, देख लेते हैं एक बार बेटा। यहाँ पर 6 नंबर में दिया हुआ था आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हुआ था, यहाँ पर सी दिया हुआ, तो मान लीजिए ना ये वाला 8 नंबर का क्वेश्चन था आपका, और इसमें 6 कर देते हैं और यहाँ पर सी कर देते हैं, तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, उसके बाद इसको ऑपरेट, तो ये समझ लीजिए कि आपका टास्क के रूप में है, तो इसको तो आप कर ही लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसको देखकर भी परेशान नहीं होना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा, सही है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, तो ए और बी का इंटरसेक्शन जो दोनों में हो, तो 7 9 11 तीन ठोना आया यहाँ पर, तो 7 9 11, सही है, ये वाला चीज हमने निकाल लिया इधर वाला। अब इसको निकालते हैं बी यूनियन सी को, तो बी यूनियन सी कौन कौन सा आएगा, बी यूनियन सी, यानी कि इन दोनों को मिला करके लिखना है, तो कौन सा आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, उसके बाद 11 13 तो पहले से लिखा जा चुका है, सिर्फ 15 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम क्या फाइंड करेंगे, ये वाला चीज, यानी कि इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है बेटा, वही चीज हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है कॉमन, 9 और 11, 7 9 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा 7 9 और ये रहा 11, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब उम्मीद करता हूं अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इजी हो गया होगा। पहले इसको निकालना है, फिर इसको निकालना है, फिर इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकाल देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास 4 ठो सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, लेकिन इस बार फर्क क्या है कि इस बार जो सेट दिया वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, देख रहे हैं सच दैट का। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए इसे हम रोस्टॉप फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक ना। तो अब आपसे जब ये चीज पूछा जाएगा तो आप तो खटाक से नहीं उड़ा दीजिएगा, बिल्कुल उड़ा दीजिएगा। तो ए नंबर में क्या दिया हुआ है, इस सेट ए को हम कैसे समझे, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि ए वाला सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। ये तो नेचुरल नंबर हमारा अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। बी की बात करते हैं तो बी में क्या कह रहा है बेटा हमारा, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही लेकिन इवन, सिर्फ इवन यानी कि सम संख्या वाला, 2 4 6 8, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा कहां तक, तो अनंत तक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की सी की, तो ये क्या कह रहा है हमारा, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही है लेकिन ऑड वाला है हमारा, क्या वाला है, ऑड वाला। तो ऑड वाला कौन सा आ जाएगा, यानी कि विषम संख्या, 1 3 5 7
सकते हैं 9 कहोगे ये कौन सा गिनती गिन रहा है सर, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश। तो अपनी अंग्रेजी ऐसी ही कुछ है, हम अंग्रेजी इंग्लिश नहीं बोलते, अंग्रेजी बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्या जिसमें दो ही संख्या से भाग लग सकता है, या तो एक से या फिर खुद से। तो वो कौन कौन सा होता है हमारा, 2 से शुरू होता है, 2 3 5, उसके बाद कौन सा आ जाता है हमारा 7 आ जाता है, उसके बाद 11 आ जाता है, 13 आ जाता है। इसी तरीके से ये बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, एंड बढ़ते चले जाता है ना। तो उसके बाद बात करते हैं अब हम आंसर कैसे करेंगे। तो ए और बी का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, यानी कि जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो जो ए में भी है और बी में भी है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ये पूरा देखिए दोनों में से हमें कॉमन लेना है। तो कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमें भी है, 4 आ जाएगा, इसमें भी है, 6 इसमें भी, 8 इसमें भी, यानी कि इसका तो सारा का सारा एलिमेंट ही उसमें है। तो ये पूरा का पूरा सेट नहीं मिल जाएगा हमको, ये पूरा का पूरा सेट ही मिल जाएगा, यानी कि 2 भी 4 भी 6 भी, तो पूरा का पूरा सेट यानी कि बी ए नहीं मिल जाएगा हमारा, पूरा का पूरा सेट बी ए मिल जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, बस समझना है, खुद से समझना है और आंसर करना है। हम डायरेक्ट यहाँ पर बी लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। इसे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो ए इंटरसेक्शन सी, इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन बताए तो बेटा जो जो यहाँ पर हिंदी मीडियम से है ना, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए कोई स्कोप नहीं है आगे, जो आप चाहिएगा जो कुछ अच्छा कर सके जिंदगी में, तो वो ना होगा आपसे। मेरी बातों को समझे, माने, समझने की कोशिश करे, बुझे की कोशिश करो। तो की भाजते यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी, ई तो बतेबो, लेकिन वही से पहले ए इंटरसेक्शन सी बतबै से पहले हम कहब जे हिंदी मीडियम में छन तो तोहरा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अंग्रेजी मीडियम में चल आबा, धीरे धीरे करके भै जेते, और वो एक बात पूरा जिंदगी भर मजा हेता, ठीक ना, बहुत ही एंजॉय करबा। चलिए बच्चों बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी का। तो ए इंटरसेक्शन सी यानी कि जो ए में भी हो एंड सी में भी हो, तो ए में भी हो एंड सी में भी हो, तो देखते हैं दोनों में कौन सा कॉमन है। तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, यानी कि ई वाला का सारा एलिमेंट है इसमें मिलेगा। तो ई वाला पूरा का पूरा सेट कॉमन आ जाएगा, हम यहाँ पर दे देंगे कॉमन। तो ई वाला सेट को पूरा नाम नहीं लिख देंगे सी, यानी कि इसके जगह पर हम सी लिख देंगे। इसकी बात करते हैं ए और डी का इंटरसेक्शन। ए और डी का इंटरसेक्शन यदि हम ले तो कौन सा कॉमन आ रहा है, जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो 2 हमारा इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 7 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा सेट है उसमें मिलेगा। तो इसके जगह हम पूरा का पूरा ये डी नहीं लिख देंगे, तो बिल्कुल लिख देंगे, हम डी लिख देंगे यहाँ पर। बात करते हैं बी और सी में। बी और सी में जो दोनों में हो ऐसा कॉमन ढूंढना है। अरे भाई साहब ई हमारा इवन है, ई ऑड है, तो कॉमन मिलेगा, 1 इसमें कभी मिलेगा, 3 मिलेगा कभी नहीं, या फिर 2 इसमें 4 इसमें नहीं ना, कोई एलिमेंट हमारा कॉमन मिलवे नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि एक कोठो एलिमेंट नहीं आ रहा है। एक कोठो नहीं आने का मतलब इम्पटी सेट, नॉल सेट, यानी कि फार, यहाँ पर वाइड सेट भी बोलते हैं इसको। बी और डी की बात करते हैं, यानी कि इसमें और इसमें हमारा जो कॉमन हो, तो कॉमन कौन सा है, 2 हमारा कॉमन है। उसके बाद देखिए 2 के बाद इसमें सारा का सारा हमारा इवन नंबर है, इसमें सारा का सारा जो भी आएगा ऑड नंबर आएगा, तो इधर तो कॉमन वाली कोई बातें पैदा नहीं होगी। तो एक के ठो एलिमेंट कॉमन आ रहा है हमारा, कौन सा है, 2, सही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, तो 2 लिख देंगे, सिंगल टर्न सेट जिसमें एक के ठो एलिमेंट है 2। सी और डी की बात करते हैं, यानी कि ई वाला और ई वाला, यानी कि दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, यानी कि जो इसमें भी हो एंड इसमें भी हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, देखिए 3 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, 7, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 9 आएगा, नहीं आएगा, नहीं इसमें नहीं है, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 इसमें मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, इधर सारा मिल जाएगा, इसमें जितना भी है हमारा सबका सब मिल जाएगा, सिवाय इस 2 का, 2 नहीं मिल रहा है, इधर जितना भी है सब इसमें है ना। तो 3 से लेकर के इधर जो भी हमारा प्राइम नंबर है वो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं, कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि सब के सब प्राइम नंबर, लेकिन क्या कि सिर्फ ये 2 को छोड़कर, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि सब प्राइम नंबर चले, तो बस 2 का छोड़कर। तो इस केस में कैसे इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, ऑल प्राइम नंबर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ एक्स, यहाँ पर सेट नहीं, माफ कीजिएगा, एक्स इज प्राइम नंबर। कैसा, एक्स इज क्या है हमारा यहाँ पर, एक्स इज प्राइम नंबर। कैसा प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। यहाँ से इधर देखिए ये ऑड वाला, इवन वाला तो एक ठो मिलता है, तो इवन को छोड़ दिए, तो हम यहाँ पर एक टर्म और जोड़ देंगे, ऑड वाला प्राइम नंबर। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर, यानी कि सारा का सारा इसको कवर कर लिया, नहीं किया कवर, बिल्कुल किया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि डिसजॉइंट ये नया चीज है, यानी कि नीचे हमारा पेयर दिया हुआ है सेट का, ये एक सेट है ये एक सेट है, पेयर जोड़ा में है, इसका भी जोड़ा इसका भी जोड़ा, तो ये दो सेट्स हमारा डिसजॉइंट कहलाता है। दो सेट्स डिसजॉइंट कब कहलाता है, जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकाले और इंटरसेक्शन में एक कोट एलिमेंट नहीं आता है, यानी कि वो फाई हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं ना, ई और ई वाला में एक कोट एलिमेंट कॉमन नहीं ले, है ना, तो उस केस में हम क्या कहते हैं ई वाला सेट हमारा डिसजॉइंट सेट है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 और इसमें इसकी बात करते हैं, तो ये तो दिया हुआ है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा तो सच डेट है ना यहाँ पर, तो हम पहले इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिमाग लगा लेते हैं, मने मन करना नहीं है, मने मन। तो x क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। कैसा प्राकृतिक संख्या, जो 4 से बड़ा हो या फिर 4 के बराबर भी हो सकता है, तो 4 भी ले लेते हैं, 4 से बड़ा हो यानी कि 5 ले लेते हैं, 6 से छोटा ही होना चाहिए या फिर 6 के बराबर तक हो जाना चाहिए, तो ये चीज यानी कि 4 5 6 ई आएगा। इसमें कौन सा है हमारा 1 2 3 4, तो दोनों में कॉमन, यदि दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, इसको यदि सेट ए बोल दे और इसको यदि सेट बी बोल दे और दोनों का यदि हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 4 एक तो एलिमेंट मिल जाएगा कॉमन में हमारा, तो क्योंकि ये तो फाई नहीं है हमारा, तब हम क्या बोलेंगे ई वाला चीज हमारा डिसजॉइंट नहीं है। हम क्या लिखेंगे, हेयर the given sets are not disjoint, है ना, यहाँ पर ये डिसजॉइंट नहीं है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ए ई आई ओ यू और इसमें देखते हैं सी डी ई एफ। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, हम इसे ए बोल देते हैं इसे बी बोल देते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई इंटरसेक्शन आ रहा है हमारा, तो हाँ आ रहा है, ई आ रहा है, तो क्या ये डिसजॉइंट होगा हमारा, नहीं होगा डिसजॉइंट, क्योंकि एक तो एलिमेंट आ रहा है, तो इस केस में भी यही वाला आंसर हमारा आ जाएगा। बात करते हैं इसका, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा सच दैट, सबसे पहले इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, इवन इंटीजर की बात की जा रही है। इंटीजर होता क्या है हमारा, तो 0, इधर 1 2 3 कहां तक, तो इधर इंफिनिटी तक, और इधर भी -1 -2, इधर भी -3, बढ़ते बढ़ते इधर माइनस के इंफिनिटी तक। तो इसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये वाला चीज छाटना है, इवन वाला। तो इवन वाला कौन सा आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, 0 ले लिया हमने, 2 आ जाएगा तो 2 ले लिया हमने, यहाँ पर 4 आ जाएगा, सही है इवन वाला। यहाँ पर देखिए 2 हमारा प्लस में भी है माइनस में भी है, तो एक के बार नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि प्लस वाला भी उठा लिए माइनस वाला भी उठा लिए। यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से प्लस में भी माइनस में भी, प्लस में भी माइनस में भी 6 आ जाएगा, इसी तरीके से ये वाला सेट हो गया इधर वाला। और इसमें से अब ऑड वाला को उधर लिख लेते हैं, ऑड वाला कौन कौन सा आ जाएगा वहां से, तो ध्यान से देखिएगा, ऑड वाला में प्लस माइनस में 1 आ जाएगा, प्लस में 1 माइनस में 1, प्लस में 3 माइनस में 3, इसी तरीके से जाएगा। तो ई वाला हमारा कहे के तो एक के बार में कह देते क्या चीज की, इवन इंटीजर है, ई ऑड इंटीजर है, तो कॉमन का आएगा, अल्लू कुछ हो नहीं आएगा कॉमन, तो कॉमन कुछ हो नहीं आएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा फाई आ जाएगा। इसको ए बोल दे और इसको बी बोल दे, तब इस केस में इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, और जैसे ही फाई आ गया ये क्या हो जाएगा हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अभी तक में हमने जितने भी क्वेश्चन किए उस वो या तो यूनियन पर बेस्ड था या फिर इंटरसेक्शन पर बेस्ड था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारा ये डिफरेंस, दो सेट के बीच का डिफरेंस उस पर बेस्ड है। तो एक बार फिर से रिकॉर्ड करवा दो, ये क्या होता है कि जो ई वाला पहला वाला सेट में हो लेकिन दूसरा वाला सेट में ना हो, डिफरेंस का मतलब ये होता है। तो आपके पास 4 ठो सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, और तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो a माइनस बी यानी कि a और b का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो यानी कि जो a में हो लेकिन b में ना हो, तो a वाला a के एलिमेंट से सिर्फ हमें लेना देना है, तो a में से हम एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर जो कि b में ना हो, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, बी में नहीं होना चाहिए। 3 देखते हैं तो 3 उसमें नहीं है, 6 लेते हैं यहाँ से तो 6 नहीं है उसमें, सही है। 9 लेते हैं तो 9 भी नहीं है। क्या 12 लेंगे हम यहाँ पर, ये वाला नहीं, उसमें है 12 तो नहीं लेंगे। 15 की बात करते हैं तो 15 ले सकते हैं क्योंकि उसमें नहीं है। 18 उसमें नहीं है, ले लेंगे। उसके बाद 21 भी ले लेंगे। तो ये सारा का सारा एलिमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी यानी कि ए और सी का डिफरेंस इस बार, यानी कि जो ए में हो लेकिन सी में ना हो, तो ए में से सिर्फ हमें लेना है। ए में से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
उसके बाद 6 आएगा, नहीं 6 इसमें है, नहीं आएगा। 9 आएगा तो 9 भी आ जाएगा हमारा, उस क्योंकि इसमें नहीं है। 12 आएगा, इसमें है, नहीं आएगा। 15 आएगा तो 15 भी आ जाएगा। 18 आएगा, 18 भी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 21 आएगा तो 21 भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है। 21 भी हमने यहाँ पर ले लिया। बात करते हैं ए और डी, तो फिर से वही माजरा हमारा, तो ए में होना चाहिए लेकिन डी में नहीं होना चाहिए, तो ए में होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, सही है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 15 आएगा, नहीं 15 इसमें है हमारा, नहीं आएगा। 18 आ जाएगा और 21 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, कॉमा 21 आ जाएगा, ये वाला चीज आ जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, b माइनस ए। देखिए बच्चों यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस ए अलग होता है यहाँ पर। इस बार क्या करना है कि b में से b का एलिमेंट लेना है जो a में ना हो, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब था कि a का एलिमेंट होना चाहिए लेकिन b का नहीं होना चाहिए, इसमें कि b का एलिमेंट हो लेकिन a का नहीं हो, तो b का एलिमेंट सिर्फ लिखना है, इसमें से लिखना है जो कि इसमें नहीं हो। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 4 आएगा तो 4 लिखा जा सकता है, इसमें 4 आ जाएगा। उसके बाद बात करें बी पर, ध्यान दीजिएगा। 8 आएगा तो 8 भी आ जाएगा। 12 है उसके बाद, तो 12 इसमें है तो नहीं आएगा। उसके बाद 16 आएगा उसमें, तो देखिएगा 16 आ जाएगा इसमें। 20 आएगा तो 20 इसमें नहीं है तो 20 आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से ए माइनस सी और सी माइनस ए अलग है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? सिर्फ सी का एलिमेंट लेना है जो कि ए में ना हो, सी का एलिमेंट लेना है जो कि ए में नहीं हो, तो सी का एलिमेंट सब लिखते हैं। 2 उसमें नहीं है, ठीक है। 4 आएगा यहाँ पर, आ जाएगा। 6 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 6 इसमें भी है। 8 आ जाएगा। उसके बाद 10 की बात करते तो ये भी आ जाएगा। 12 की बात करते तो 12 इसमें नहीं आएगा। 14 आएगा तो 14 भी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। बात करते हैं उसके बाद 16 इसमें नहीं है तो 16 भी आ जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर आ गया। बात करते हैं डी माइनस ए, तो अब तो मात्रा समझ में आ ही रहा होगा, तो यानी कि जो इसमें हो, डी में हो लेकिन ए में ना हो, तो डी का एलिमेंट लिखना है हमें। कौन कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर तो आ जाएगा डी का एलिमेंट 5 आ जाएगा, सही है। 10 आ जाएगा क्योंकि ये ए में नहीं है, 5 और 10। 15 आएगा, ये 15 इसका एलिमेंट लिख रहे हैं। 15 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें है। उसके बाद बात करते हैं क्या चीज? 15 के बाद 20 इसमें नहीं है तो 20 भी आ जाएगा, सही है। 20 यहाँ पर, ये 20 है, 20 है। ये समझ में आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, बी माइनस सी। अब तो आपके पास बहुत ही खुल करके ये चीज आगे होगा, तो बी और सी का, यानी कि इसका एलिमेंट हो लेकिन इसका नहीं होना चाहिए, तो 4 भी हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। 8 लिख सकते, 8 भी नहीं लिख सकते। 12 भी नहीं लिख सकते, 16 भी नहीं लिख सकते। सिर्फ 20 बच रहा है, तो सिर्फ हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आ रही है कोई चीज तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बी और डी, तो बी और डी यानी कि बी का एलिमेंट तो होना चाहिए लेकिन डी में ना हो। बी का ऐसा एलिमेंट जो कि डी में ना हो, तो बी का ऐसा एलिमेंट जो डी में नहीं हो, तो 20 छट जाएगा। और कोई तो, और तो सारा का सारा आ जाएगा इधर, तो कौन कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 और 16 आ जाएगा। 20 नहीं आएगा क्योंकि वो डी में है। सी और बी की बात करते हैं, सी और बी का, सी माइनस बी यानी कि इसका एलिमेंट लिखना है, ठीक। तो कौन सा आ जाएगा हमारा यहाँ पर? तो सी का 2 आएगा, आ जाएगा क्योंकि उसमें नहीं है। 4 आएगा, नहीं 4 इसमें है। 6 आएगा तो 6 भी आ जाएगा हमारा। 8 आएगा, नहीं 8 इसमें है, नहीं आएगा। 10 आएगा, 10 आ जाएगा। 12 की बात करते हैं तो 12 उसमें है, नहीं आएगा। 14 आएगा, 14 भी आ जाएगा। 16 आएगा, 16 तो इसमें है, नहीं आएगा वहां से, बस इतना ही आ जाएगा। डी और बी की बात करते हैं इसी तरीके से, तो डी का एलिमेंट लेना है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा हो जाएगा? तो डी का एलिमेंट 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आएगा, नहीं 20 इसमें है तो नहीं आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो C माइनस डी, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? C का होना चाहिए लेकिन D का नहीं होना चाहिए, तो C का एलिमेंट जो कि D का ना हो इसमें, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आएगा, नहीं आएगा, 10 वो वाला में है। उसके बाद 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और ये यहाँ पर 16। कोई दिक्कत तो नहीं? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, D माइनस सी, यानी कि ई वाला का एलिमेंट लिखना है जो सी में ना हो। डी में तो होना चाहिए, डी का ऐसा एलिमेंट जो कि सी में ना हो, सिंपल समझना है। डी का ऐसा एलिमेंट जो सी में ना हो, तो डी का ऐसा एलिमेंट जो सी में ना हो, तो 5 है, 10 है, उसके नहीं 10 कैसे है जो सी में ना हो? 10 नहीं होगा। 5 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। ये डी का ऐसा एलिमेंट है जो कि सी में नहीं है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हम आपका 2 सेट दिया हुआ है, x एंड y, और आपको फाइंड करना है क्या चीज? x माइनस y, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो x में हो और y में ना हो, x में हो लेकिन y में
ना हो, तो ऐसा एलिमेंट हम कौन सा लिखेंगे? तो x का एलिमेंट a लिख सकते हैं इसमें, तो देखते हैं a लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें नहीं है। b लिख सकते हैं, नहीं b इसमें है, नहीं लिखेंगे। c लिखा जा सकता है, c नहीं लिखेंगे, c लिखेंगे हम यहाँ पर। और d तो इसमें है तो d को नहीं लिखेंगे, बस दो ये एलिमेंट आ गया। इसी तरीके से y माइनस एक्स की बात करेंगे तो यानी कि y का एलिमेंट को लिखना है जो कि x में ना हो, तो y का एलिमेंट कौन सा है जो x में नहीं है? तो f है, f लिखा जा सकता है। b लिखेंगे यहाँ पर, नहीं लिखेंगे क्योंकि b इसमें है हमारा, वो x में है। उसके बाद d की बात करते तो d लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, नहीं भाई साहब d इसमें है तो कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। बात करते हैं g की, तो g लिख सकते हैं, इसमें तो नहीं है, इसका मतलब g लिख देंगे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अब क्या करना है? x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का मतलब जो इसमें भी हो एंड इसमें भी हो, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपका चैप्टर समाप्त हुआ बस इसी कॉन्सेप्ट पर, यदि आप ध्यान दे रहे हो तो। x और y का इंटरसेक्शन जो कि x में भी हो एंड y में भी हो, दोनों में कौन सा एलिमेंट हमारा कॉमन आ रहा है बाबू? तो a कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पर b आ रहा है कॉमन, b हमने कर दिया। और कौन सा कॉमन आ रहा है? जो दोनों में हो तो d आ रहा है। और कोई एलिमेंट है? नहीं बबुआ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r हमारा रियल नंबर का सेट है और q क्या है हमारा? q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना? तो ये चीज हमारा गिवन इंफॉर्मेशन हो गया, दिया हुआ बात हो गया। तो सबसे पहली बात r क्या है हमारा यहाँ पर? जैसे कि दिया हुआ है, गिवन है क्या चीज कि r हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर कौन कौन सा होता है? रियल नंबर में या तो हमारा रेशनल नंबर होता है, ये भाई साहब दो चीज से मिलकर के बना हुआ आता है, रेशनल प्लस इरेशनल, जहां तक 10वीं में आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आपको पता होगा, ठीक ना? और बात करते हैं ये वाला दूसरा क्यू का, तो क्यू क्या है हमारा? सिर्फ रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है, दिया हुआ है ना, इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर का सेट है हमारा सिर्फ, ठीक है? तो अब क्या करना है? r माइनस क्यू करना है हमें, r माइनस क्यू हमें फाइंड करना है, सही है? तो यानी कि ऐसा एलिमेंट जो r में तो हो लेकिन q में ना हो, तो अब r में तो होना चाहिए लेकिन q में ना हो, तो ऐसा एलिमेंट यदि इसमें से इसको घटा देंगे तो ये तो घट ही जाएगा, बचेगा क्या? इरेशनल सिर्फ बचेगा जो कि r में तो है लेकिन q में नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इरेशनल। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी तर्क के आधार पर हम आंसर देंगे यहाँ पर क्या है, इसलिए r यहाँ पर रियल नंबर को इस स्क्रिप्टेड r से डबल डंडा देकर के लिखा जाता है। r माइनस क्यू कैसा सेट होगा? इरेशनल नंबर का सेट होगा, इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों देखते हैं इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दी हुई स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये चीज हमें बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर का कारण देना है हमें, ठीक ना? तो सबसे पहला स्टेटमेंट, ये सेट दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ और कह रहा है ये दोनों सेट हमारा डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट होने के लिए मैंने क्या बताया था कि ये सेट को यदि ए बोल दे, इसको बी बोल दे और इन दोनों सेट का यदि इंटरसेक्शन निकाले, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या? यदि इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे और इसका इंटरसेक्शन ऐसे निकालते थे, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो, यानी कि जो कॉमन हो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कॉमन एलिमेंट अगर हमारा फाई आ जाएगा तब ना, यहाँ पर तो कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है तो ये तो फाई नहीं आया, फाई नहीं आया तो ये डिसजॉइंट कैसे होगा वहां से? ये तो गलत बात है, ये गलत बात है, यहाँ पर ये फॉल्स कह रहा है। इसी तरीके से अगला सेट ये और ये दिया हुआ है, पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं, तब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जा रहा है? तो देख रहे हैं यहाँ पर ए आ जा रहा है। ये तो डिसजॉइंट कैसे होगा? फाई थोड़े है, नहीं है, ये भी गलत बात है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ये सेट है और ये सेट है, दोनों का यदि हम कॉमन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो वो क्या आ जा रहा है? देख रहे हैं फाई आ जा रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तब हम क्या कहेंगे? ये सही बात है। ये तो कोई गाना है ही नहीं, चलिए जाने देते हैं। 2 6 10, इसमें 3 7 11, तो ये इसको बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, दोनों भाई साहब का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फाई आ गया। ये भी सही बात है, यानी कि देखिए अगर गलत है तो सही है, सही है, चलिए जाने देते हैं। यानी कि कितना भी गलती हो जाए, यदि अगर हमारे अंदर रिपेंटेशन हो उस बात को लेकर के, और फिर मैंने कहीं पर एक स्टेटमेंट सेंटेंस पढ़ा था, उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जिंदगी में भले ही बुराई के मार्ग पर कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गए हो, लेकिन इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा आपके पास एक चांसेस रहती है। ये स्टेटमेंट कहा गया था किसके द्वारा? हमारे बटालियन के सीओ सार्थक घोष के द्वारा। देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट, ठीक ना? इंप्रूवमेंट के लिए आपके पास हमेशा एक मौका रहता है।
आप जितना भी बुराई के पाथ पर आगे बढ़ जाए, अगर आपको मतलब चाहता, अगर आपका इरादा शक्ति अटल है कि नहीं मुझे सुधारना है अपने आप में और बेहतर लाइफ जीना है, तो बिल्कुल जहां पर है, जिस भी स्थिति में है, जिस भी हालत में है, वहां से आप अपने आप को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं अपनी जिंदगी में। बच्चों मिलते हैं हम आपसे अगले चैप्टर में एक्सरसाइज 1.5 में। थैंक यू।